तो आज स्टार्ट करते हैं हम 12th मैथ NCERT चैप्टर 3 जो मैट्रिसेस है और उसमें मिसलेनियस के कुछ पहले एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल फर्स्ट। मिसलेनियस एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल 26 है, लेट इफ a इक्वल दिस देन b हैव टू प्रूव an इक्वल दिस। आपको an इक्वल दिस आपको प्रूफ करना, राइट। तो हमने लेट कर लिया इसमें क्या कि ये Pn, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ n, दैट इज an इक्वल cos n थीटा sin n थीटा, फर्स्ट रो में, सेकंड रो माइनस sin n थीटा cos ऑफ n थीटा। n क्या है? नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, ठीक। नाउ हम लेट कर लिया कि n इक्वल 1, n इक्वल 1 के लिए देखिए आपने लेट किया Pn इक्वल दिस, तो n इक्वल 1 के लिए क्या, जहाँ जहाँ n वहाँ n इक्वल 1 पुट कर दिए इसमें। तो देखिए P ऑफ 1 है ना, an इक्वल दैट इज cos थीटा साइन, जहाँ जहाँ n 1 हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, राइट, ये हो जाएगा। और ये किसकी इक्वल, दिस इज इक्वल a, राइट। ये एक पावर n, एक पावर 1 मीन्स दैट इज a, तो ये आपका a हो जाएगा। और ये क्या, विच इज ट्रू फॉर n इक्वल 1। कैसे ट्रू है, जो आपका ये Pn है n इक्वल 1 के लिए क्या ये a के इक्वल तो आ रहा है, a के इक्वल आ रहा है, तो विच इज ट्रू फॉर n इक्वल 1। अब n इक्वल 1 के लिए अगर ट्रू है तो हम क्या लेट करेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k। देखिए प्रिंसिपल इंडक्शन जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी फंक्शन दिया है वो n इक्वल 1 के लिए ट्रू हम दिखा लेते हैं, ठीक है, और उसको सपोज कर लेते हैं लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k या n इक्वल m, देन ठीक है, सपोज कर लेते हैं, देन हम प्रूव करते हैं इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1 या n इक्वल m प्लस 1 के लिए। तो वही हमने किया, n इक्वल 1 के लिए हमने यहाँ पर लिया और ये जो पॉलिनोमियल में एज्यूम किया वो ट्रू है, राइट, क्योंकि ये a के इक्वल ही है। अब हम क्या करें इसमें कि हमने लेट कर लिया इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k, n इक्वल k के लिए हमने लेट कर लिया कि ट्रू है। तो हम जब अगर लेट कर लिया तो उसको क्या होगा, दैट इज Pn जगह हो जाएगा P ऑफ k, दैट इज एक पावर k इक्वल cos ऑफ k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा cos k थीटा हो जाएगा, राइट। नाउ b शैल प्रूव दिस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1, राइट। अब हम क्या करते हैं इसमें, हम इसको प्रूव करेंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1, राइट। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, P ऑफ k प्लस 1 इक्वल एक पावर k प्लस 1 इक्वल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक पावर k इंटू a, राइट, एक पावर k इंटू a, और a यहाँ पर मैट्रिसेस है, राइट। अब RHS देखिए, RHS में क्या दिया, एक पावर k इंटू a, तो एक ही पावर k इंटू a, एक पावर k दैट इज यहाँ हो जाएगा cos k थीटा साइन k थीटा साइन k थीटा cos k थीटा। देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हमारा गिवन है इसमें n जगह क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया, n जगह क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा, राइट, इंटू ए इट इज गिवन है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन होल्ड होगा, बेस बात है, ए भी 2/2 का, ए भी 2/2 का है, ठीक है, तो ये कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अब देखिए इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो cos k थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन k थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, जो कि हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन हो गया, सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देखिए फर्स्ट रो इधर है, सेकंड कॉलम हमने इधर बना दिया। कैसे किया, देखो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक, जो कि ये लिख दिया, राइट। अब आप देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, जो कि हमने ये लिख दिया, राइट, ये हो गया। अगेन देखिए सेकेंड रो सेकंड कॉलम, तो आपका सेकेंड रो इधर है, सेकंड कॉलम इधर कहीं है, क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, ठीक है, एंड प्लस दिस इंटू दिस, तो देखिए ये हो जाएगा आपका दिस, क्लियर। ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना आता है। अब ये फार्मूला कुछ बन रहा है, क्या फार्मूला बन रहा है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, दैट इज cos a प्लस b, देखिए cos a cos b प्लस साइन माइनस हो जाएगा साइन a साइन b, दैट इज cos a प्लस b, तो a प्लस b करोगे तो cos ऑफ, राइट, k थीटा प्लस थीटा, तो थीटा हमने आउटसाइड के लिए, तो cos ऑफ k प्लस 1 थीटा, राइट। अब ये फार्मूला बनेगा, क्या फार्मूला, देखिए साइन a cos साइन थीटा cos k थीटा यानी साइन a cos b प्लस cos a
साइन बी, तो जाएगा साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है जे आपका है साइन ए प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका प्लस। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सेकेंड वाला, ये देखिए जे आपका क्या है, जे आपका ट्रू हो रहा है, दैट इज यहाँ पर देखिए कास ए या कास ए साइन बी है ना, या इधर देखिए माइनस में माइनस हमने आउट कर लिया, क्या कर लिया इसमें माइनस कम कर लिया, तो अगर माइनस बाहर कर लोगे तो क्या साइन ए कास बी, और ये माइनस यहाँ है ना तो माइनस बाहर कर प्लस हो जाएगा, तो जब कास ए साइन बी। ठीक है, ये बात समझ में आई। और ऐसे देखिए साइन ए कास बी और फिर क्या कास ए साइन बी, और माइनस बाहर कर लेंगे, तो माइनस जब बाहर कर लेंगे ये हो जाएगा, और साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी, राइट। ए प्लस बी यानी के थीटा प्लस थीटा, तो थीटा बाहर कर लिया, राइट, ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये इसको आप देखिए ये कैसे बन रहा है कि ये आपको बना कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी क्या फार्मूला होता है, दैट इज कास ए प्लस बी, राइट। जब आपका बीच में माइनस होता है तो क्या हो जाता है प्लस, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कास ए प्लस बी, ए प्लस मतलब क्या है कास के प्लस 1 थीटा, राइट। अब आपका ये हो गया आपका RHS, क्या मिल गया RHS, यानी RHS क्या था, ये RHS जो था ये, तो RHS दिस हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा LHS। कैसे हो जाएगा, क्योंकि LHS के 8 पावर k प्लस 1 है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर हम इसमें क्या रख दें यानी जगह k प्लस 1 कर दें तो क्या मिल जाएगा, दैट इज कास ऑफ k प्लस 1 थीटा साइन ऑफ k प्लस 1 थीटा माइनस टाइम साइन ऑफ k प्लस 1 थीटा कास ऑफ k प्लस 1 थीटा, जो कि ही तो लिखा है। तो ये किसके इक्वल होगा, दैट इज LHS के इक्वल होगा, दैट इज 8 पावर k प्लस 1, राइट। अब ये आपका RHS है और ये क्या है, दैट इज LHS, तो यही लिख दिया आगे फाइनली, दिस इम्प्लाइज दैट RHS इक्वल LHS which is true for n equal k plus 1, which is true for n equal k plus 1, right। तो thus by principle of mathematical induction Pn is true, Pn that is 8 power n equal cos n theta, देखो ये लिखा, इसको हमने Pn एज्यूम किया, this polynomial function that is cos n theta sin n theta second row sin minus sin n theta cos n theta which is true। ठीक है, तो ये बात आया आपको समझ में आया होगा। इसमें हम करते क्या है कि पहले हम दिखाएंगे n इक्वल 1 के लिए, जो कि हमने दिखा दिया यहाँ पर ट्रू, राइट। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इज ट्रू फॉर n इक्वल k, ऐसा हमने एज्यूम किया, और एज्यूम करने के बाद हमें मिल गया दिस। ठीक है, तो नाउ अगेन हमने क्या एज्यूम किया, नाउ वी विल प्रूव दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1, तो n इक्वल k प्लस 1 रखोगे तो पॉलिनोमियल क्या होगा p ऑफ k प्लस 1, और ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि 1 पावर k प्लस 1, 1 पावर k प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 पावर k इंटू a। तो ये हमने जो RHS लिखा, RHS को यहाँ सिम्प्लीफाई किया तो हमने पाया ये, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 8 पावर k प्लस 1, कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये आपका an है तो 1 पावर n प्लस 1 यानी 1 पावर k प्लस 1, तो जहाँ जहाँ वहाँ k प्लस 1 पुट कर दिए, तो ये चीज़ यही तो लिखा है, ये चीज़ यही तो लिखा है, दिस इक्वल दैट इज अब क्या हो जाए LHS, तो RHS इक्वल LHS, हैंस इट इज़ ट्रू। ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था, जो हमें दिखाना था, ये दिखाना था, और ये हम दैट इज दिस, तो ये दिखाना था, ये हमने दिखा दिया कि व्हिच इज ट्रू। तो यही अब क्या कहता है, बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अगर ऐसा हम दिखा पाते हैं तो दिस पॉलिनोमियल, दिस इज क्या, दिस इज ट्रू। ठीक है, ना अब देखिए, देखते हैं एग्जाम्पल 27 ये कह रहा है, 27 ये बोल रहा है कि a and b are symmetric matrix, that is a dash equal a and b dash equal d, then show that ab is symmetric, आपको शो करना है ab symmetric है, that is if and only if ab commute, यानी आपको शो करना है ab symmetric है, ये कब होगा, if and only if ab commute, that is ab equal ba। इसमें दो चीज़ ध्यान रखना है कि a और b क्या symmetric matrix है, राइट। तो इसमें ये प्रूफ करना है कि ए बी अगर ए बी सिमेट्रिक होगा तो ए बी इक्वल बी ए होगा। कन्वर्सी समझिए कि अगर हमें सपोज कर लें ए बी इक्वल बी ए है तो ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये दो पार्ट है, कौन से दो पार्ट है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट आपका ये दैट इज दिस। ठीक है, तो देखिए हमने क्या जूम किया है कि इसमें लेट किया लेट ए बी भी सिमेट्रिक, हमने जूम कर लिया लेट ए बी भी सिमेट्रिक, और ए बी सिमेट्रिक मीन्स क्या होता है, ए बी का होल डैश इक्वल ए बी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखिए बट ए बी का होल डैश, ये हमें पहले से पता है ए बी का होल डैश क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप ट्रांसपोज कर दीजिए बी डैश ए डैश, और बी डैश ए डैश, आपको पता है बी डैश इक्वल क्या, बी डैश इक्वल बी,
क्योंकि ऐसा सबसे पहले स्टार्टिंग में लिया है, यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस बी डैश इक्वल बी एंड ए डैश इक्वल ए डैश इक्वल ए, राइट। तो जब बी डैश इक्वल बी है, बी हो जाएगा ए डैश इक्वल ए, दिस हो जाएगा, क्लियर। अब आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट ए बी का होल डैश इक्वल ए बी एंड इधर देखिए ए बी का होल डैश इक्वल बी ए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, यानी ए बी का होल डैश क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल बी ए, इधर भी ए बी का होल डैश है, ए बी का होल डैश इक्वल बी ए एंड ए बी का होल डैश इक्वल ए बी, दैट इज वी कैन कंप्यूट दैट ए बी का होल डैश दैट इज ए बी इक्वल बी ए में दिखाना था कि अगर ए बी सिमेट्रिक है तो क्या होगा, ए एंड बी कम्यूट, दैट इज ए बी इक्वल बी ए, राइट। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स पार्ट क्या है कि कन्वर्सन इफ ए बी इक्वल बी ए, अगर हमने ले लिया कि ए बी इक्वल बी ए देन बी सेल सो दैट क्या दिखाना है, ए बी इज सिमेट्रिक। कन्वर्स पार्ट ये अगर ए बी क्या है कम्यूट, दैट इज ए बी इक्वल बी ए है, हमें दिखाना है कि ए बी आपका सिमेट्रिक है। नाउ मीन्स ये अपने आप से इटसेल्फ हमने कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या एक्टिविटी कर रहे हैं कि ए बी का होल डैश इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिए इसमें, ठीक है। ट्रांसपोज का तो बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश यानी रिवर्सल ला, इसी का कहते हैं रिवर्सल ला ट्रांसपोज, दैट इज बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश हो जाएगा, राइट। अभी हमने बताया कि सबसे पहले एज्यूम दिया है, एज्यूम किया कि बी डैश इक्वल बी, देखो बी डैश इक्वल बी एंड ए डैश इक्वल ए, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर बी डैश इक्वल बी ए डैश इक्वल ए, तो ए बी ए हो जाएगा। और हमें क्या लेट करके चलना है, हमने लेट किया है कि ए बी इक्वल बी ए, अगर ए बी इक्वल बी ए है तो जहाँ बी ए वहाँ में भी लिख सकते हैं, राइट। तो जहाँ बी ए तो वहाँ ए बी लिख दिया। नाउ अब एल एच एस में ए बी का होल डैश है, आर एच एस क्या हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा आपका ये क्या होगा ए बी, क्या मिल गया ए बी। तो ये हमें इससे क्या मिल रहा कि ए बी का होल डैश इक्वल ए बी, दिस इम्प्लाइज दैट, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इटसेल्फ की इक्वल होता है, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, हेंस दिस इम्प्लाइज दैट एंड दिस शोज दैट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार। नाउ अब देखिए एग्जाम्पल 28 जो है, ये दिया हुआ मैट्रिक्स ए बी सी, राइट, एंड डी आपको फाइंड कर, फाइंड डी सच दैट क्या गिवन है, सी डी माइनस ए बी इक्वल नल मैट्रिक्स। तो सी डी माइनस ए बी आपको डी फाइंड आउट करना है। तो डी फाइंड आउट में क्या करेंगे, हम डी एज्यूम कर लेंगे, क्या हमने लेट कर लिया डी मैट्रिक्स को, ये उसके एलिमेंट 2/2, क्योंकि सब 2/2 का तो ये सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा और मल्टीप्लिकेशन, यानी सी डी तभी होल्ड होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और ए बी तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, क्योंकि ए बी का ऑर्डर क्या है, ए बी का ऑर्डर जो होगा ए बी मल्टीप्लाई 2/2 का होगा, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तब बी सी बात है कंपेटेबल फॉर दिस, डी क्या हुआ है, डी का ऑर्डर हो जाएगा 2/2, राइट। और ऐसे समझिए अगर ये ए बी 2/2 का है तो इधर भी सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब जो ऑर्डर ए बी का वही ऑर्डर सी डी का भी हो। तो डी का ऑर्डर क्या है 2/2, हमने एज्यूम कर लिया ये, राइट। अब गिवन है सिंस गिवन दैट इज सी डी माइनस ए बी इक्वल नल मैट्रिक्स, तो देखिए आपका सी आपका गिवन है, सी एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, और डी हमने एज्यूम कर लिया माइनस ए बी, ए इज गिवन बी इज गिवन, राइट, इक्वल नल मैट्रिक्स दैट इज 2/2 का मैट्रिक्स दैट इज 0 0, सारे एलिमेंट 0 0 रहेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2a प्लस 5c, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखिए 2b प्लस 5d हो जाएगा, राइट। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3a प्लस 8c, अब अगेन देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या दैट इज 3b 8 प्लस 8d, राइट, एंड माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 5 2 10, 10 माइनस 7, तो 10 माइनस 7 क्या प्लस 3, राइट। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखिए दिस इंटू दिस माइनस दिस, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 4 कितना 0 हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 5 15, 15 माइनस दैट इज 28, दैट इज सॉरी 3 5 15 और प्लस 20 दैट इज क्या हो 43। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या हो दैट इज 3 2 6 6 और प्लस क्या होगा 4 4 जा क्या हो दैट इज 16 16 प्लस है ना 6 दैट इज 22 हो जाएगा।
अब RHS में देख क्या दिया, सारे एलिमेंट आपके 0 गिवन है। क्लियर। अब दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन देखिए, तो दिस माइनस दिस आपका ये देखिए हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर लिए, दिस प्लस दिस एज इट इज रहेगा, फिर दिस माइनस दिस ये हमने कर दिया, राइट। अब ये दिस माइनस दिस जो कि ये हो जाएगा। RHS में दिया है नल मैट्रिक्स, तो RHS में जब नल मैट्रिक्स दिया है तो हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर लेंगे, राइट। तो दिस इक्वल 0 एंड दिस इक्वल 0, यानी इस जो LHS के सारे एलिमेंट हैं उनको इक्वेट कर देंगे 0, जो कि हमें इस तरह इक्वेशन मिल जाएगा अनकम्पेयरिंग। तो क्या मिल जाएगा, दिस इक्वल 0, दिस इक्वल 0 एंड दिस इक्वल 0 एंड दिस इक्वल 0, 4 इक्वेशन मिलेंगे। तो फर्स्ट सेकंड सॉल्व करेंगे AC आ जाएगा, और सेकंड और फोर्थ सॉल्व करेंगे B और D आ जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर के आगे आपको ABCD की वैल्यू ये मिले। अब ये सिंप्लीफाई कर लेना, हम इसको कैलकुलेशन नहीं बता रहे हैं क्योंकि टाइम टेकन हो जाएगा, वीडियो लंबा होगा इसलिए छोटा चाहते हैं। तो आप इसको देखिए ABCD की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैट्रिक्स D क्या होता है, ABCD। तो ABCD की जो वैल्यू फाइंड आउट किया है ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे मैट्रिक्स D मिल जाएगा, ठीक। तो ये हमारे आपके एग्जाम्पल जो थे, ये मिसलेनियस एग्जाम्पल 28 था, और ये सब बहुत ईजी है, और ये फिनिश हो गया। आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक।